डियर स्टूडेंट, लिट लर्न बाय दिलशाद में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज मैं उन स्टूडेंट से बात करना चाह रहा हूं जो बीए पार्ट 1 में है और उनका सेमेस्टर सेकंड है। इस सेमेस्टर सेकंड में उन्हें फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के बारे में पढ़ना है कि पोएट्री क्या होती है। तो इस पे बहुत से वीडियोस आप लोग देख चुके हैं। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो रीडिंग इन इंग्लिश पोएट्री में है, उस पर बात करेंगे। इसका टॉपिक का नाम है इपिक। बहुत आराम से देखिएगा कि इपिक होती क्या है। ये एक लॉन्ग नॉरेटिव पोएम होती है जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं का, ऐतिहासिक बातों का वर्णन किया जाता है। यह जो है इसे महाकाव्य कहा जाता है। इसमें बहुत सी चीजें आती हैं जो ऐतिहासिक किसी हीरोइज्म का वर्णन किया जाता है। ये होता क्या है, इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इंग्लिश है, ईयर फर्स्ट है, सेमेस्टर सेकंड है, कोर्स टाइटल है रीडिंग इन इंग्लिश पोएट्री। और इसमें जो है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में आपको देखना है यूनिट फर्स्ट है। फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है सॉनेट पढ़ना है, एलिजी पढ़ना है, ओड पढ़ना है, इपिक पढ़ना है, बैलेट पढ़ना है, लिरिक पढ़ना है, ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ना है, एलिगरी पढ़ना है। तो आज इससे पहले आपने सॉनेट को जान लिया, एलिजी को जान लिया, ओड को जान लिया। आज हम इपिक के बारे में चर्चा करेंगे और इपिक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन दे दिया। आइए देखते हैं कि ये इपिक होती क्या है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप हिंदी में, मैं जो आपको बता रहा हूं, ये आपको हिंदी में नहीं लिखना है, इसे आपको इंग्लिश में लिखना है। इसलिए ये तो केवल आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं, लिखना आपको इंग्लिश में ही है। तो आइए देखते हैं। एन इपिक इज अ लॉन्गर नैरेटिव पोएम डीलिंग विद द हीरोइक डीड्स ऑफ द लेजेंडरी फिगर्स एंड द स्ट्रगलिंग बिटवीन द गुड एंड इविल। ये क्या कहता है कि इपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है। ये डील करती है, वर्णन करती है विद द हीरोइक डीड्स, जो हीरोइक डीड्स होते हैं, अर्थात जो है एक अलग कार्य होते हैं, हीरोइक डीड होते हैं, नायक जिसमें बनाए जाते हैं, उन्हीं को जो है एक विशेष प्रकार के कार्य को हीरोइक डीड कहा जाता है, जो सामान्य लोगों से हट करके अलग तरीके के होते हैं। और इसमें क्या कहता है आप लीजेंडरी, इसमें जो पौराणिक कथाओं की बात किया जाता है, लीजेंडरी फिगर से इसमें होते हैं, पौराणिक कथाओं से रिलेटेड होते हैं। एंड द स्ट्रगल बिटवीन द गुड एंड इविल, और इसमें अच्छे और बुरे के बीच में एक जो है स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है। इसमें इस कविता में इन बातों का वर्णन किया जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं, इट यूजुअली हैज अ ग्रैंड स्टाइल एंड वेस्ट सेटिंग। ये बहुत ग्रैंड स्टाइल में, भारी भरकम फॉर्म में होती है और वेस्ट बहुत लंबी चौड़ी होती है। इपिक ऑफन इंक्लूड्स, इपिक जो है ऑफन इंक्लूड्स, किसको इंक्लूड करती है? इपिक में हम किसको देखते हैं, किसको कहते हैं? गॉड्स को, सुपरनेचुरल फोर्सेस को एंड बैटल्स को। तीन चीजें इसमें महत्वपूर्ण होती हैं, गॉड, सुपरनेचुरल फोर्सेस एंड बैटल्स। फॉर एग्जांपल होमर्स इलियाड है एंड ओडिसी है, वर्जिल्स जो है एनीड है एंड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट है और फेमस इपिक। ये तीन इपिक का मैंने नाम लिया है, मिल्टन्स पैराडाइज और मिल्टन्स इपिक पार्टिकुलरली डील्स विद द बिब्लिकल स्टोरी। मिल्टन की जो इपिक होती है वो बिब्लिकल कहानियों पर डिपेंड होती है। और द फॉल ऑफ मैन, मनुष्य का फॉल कैसे हुआ था, कहां से ये लोग आए थे, उसके बारे में होता है। फॉल ऑफ मैन माने ये होता है कि जो स्वर्ग से इंसान को जमीन पे कैसे भेजा गया और किन किन कारणों से भेजा गया, उसमें सारा वर्णन है इसमें। जैसे इसमें आया है कि ये आप देखेंगे इसमें जो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है और फिर उसके बाद पैराडाइज रीगेन भी है, वो सारी चीजें इसमें हम देखेंगे। आगे देखिए, इसमें जो पैराडाइज फॉल्स ऑफ मैन का है, इसमें हाईलाइटेड सैटन्स रिबेलियन। इसमें देखा हाईलाइट किया गया कि शैतान ने किस तरीके से विरोध कर दिया था, एंड एडम एंड ईव डिसोबीडियंस, और किस प्रकार से एडम और ईव ने, अर्थात आदम और ईव ने किस तरीके से डिसोबीडियंस किया था, गॉड के डिसोबीडियंस किस तरीके से किए थे और उनका नतीजा क्या हुआ था, यही चीज इसमें बताई गई है पैराडाइज लास्ट में। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इपिक की बात करते हैं तो हीरोइक सेंट्रल फिगर होता है। इसमें एक सेंट्रल हीरोइक फिगर होता है और उसी के इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है। तो इसमें एक्सिलिस है, एनियोस है और राम है। ये राम जी हैं, श्री रामचंद्र जी हैं। इनका वर्णन क्या है? हुज एक्शन शेप द फेट ऑफ द पीपुल, जिनके कार्यों ने जो है पब्लिक के, अर्थात लोगों के शेप दिया था, उनके भाग्य को एक आकार दिया था, उनके भाग्य का एक रूप दिया था। वेस्ट सेटिंग इसमें आती है, इवेंट्स स्पैन नेशंस।
क्या है कि इसमें जो इवेंट्स जो आती हैं, इसमें जो घटनाएं जो इसमें आती है, तो स्पैन विस्तार किया जाता है। स्पैन के माने विस्तार करना, एक सिरे से दूसरे सिरे की लंबाई या दूरी को बहुत दूर तक इसको विस्तार किया जाता है। किस चीज को क्या जाता है? नेशंस, राष्ट्र को, वर्ल्ड्स को, और कॉस्मोलॉजिकल रियलिज्म को। इसमें कॉस्मोलॉजिकल रियलिज्म कहता है ब्रह्मांड संबंधी जो कॉस्मोलॉजिकल जो चीज होती है, अर्थात ब्रह्मांड से रिलेटेड जो चीजें होती है। रियल्स के माने होता है क्षेत्र, जैसे है उसमें क्या कौन कौन से लोग आते हैं, हेवन आता है, हेल्थ आता है, अरे हेल आता है, अर्थ आता है। तो ये चीजें हैं, इसमें इसको बढ़ाया जाता है, दुनिया है और कॉस्मोलॉजिकल रियल को इसमें वर्णन किया जाता है, जैसे हेवन है, हेल है और अर्थ है। सुपर नेचुरल मशीनरी के बारे में बात किया जाता है, गॉड्स हैं, एंजल्स हैं, डेमन्स हैं, आर फेट एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस इवेंट्स। ये फेट एक्टिविटीज है वो प्रभावित करती है घटनाओं को। इसमें गॉड्स की बात आती है, एंजल्स की बात आती है, डेमन्स की, भूत प्रेत आत्मा की बातें आती हैं, जो बहुत सी चीजें आते हैं। डेमन्स के माने यहाँ पे राक्षस की बात करते हैं हम लोग। एलिवेटेड डिक्शन आता है, एलिवेटेड डिक्शन एंड फॉर्मल स्टाइल। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, एलिवेटेड डिक्शन, हाई लेवल का डिक्शन प्रयोग किया जाता है, और फॉर्मल स्टाइल होती है इसकी, है ना। तो ये इस तरीके की चीजों को हमको देखना है। सबसे पहले इसमें देखिए ग्रैंड लैंग्वेज आती है, इपिक सिमिलीज। इसमें एलिवेटेड डिक्शन जो आएंगे तो उसमें क्या होगा, ग्रैंड लैंग्वेज का प्रयोग होता है, इपिक सिमिलीज का प्रयोग होता है, लॉन्ग स्पीचेस का प्रयोग होता है, कैटेलॉग सूची का प्रयोग होता है जिसमें शब्दों की सूची किया जाता है। इन सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है शब्दों की। इनोकेशन की बात आती है, इनोकेटेड टू म्यूज जो है, ये इनोकेशन टू म्यूज की बात आती है। इसमें इनोकेशन टू म्यूज यानी कि आह्वान किया जाता है, आमंत्रण किया जाता है। म्यूज माने एक गॉड है, उनको गॉड ऑफ म्यूजिक को म्यूज कहा जाता है, उनका आह्वान किया जाता है इसमें। एंड ऑफ एन ओपनिंग, और अक्सर जो है इन मीडियास रेस इन द मिडिल ऑफ एक्शन, और इसको जो है ओपनिंग में और मिडिल ऑफ रेस अर्थात मिडिल में इसका प्रयोग किया जाता है। कल्चरल फंक्शन इसमें प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कल्चरल पर्सन का प्रयोग होता है, फंक्शन का प्रयोग होता है। पर्सन देखिए, सॉरी मैं बोल दिया था, फंक्शन। प्रिजर्व कलेक्टिव मेमोरी, इसलिए प्रिजर्व कलेक्टिव मेमोरी होती है, वैल्यूज होती है, एंड आइडेंटिटी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस पे सारी चीजें होती हैं कि अगर हम कल्चरल फंक्शन की बात करेंगे तो इसमें प्रिजर्व कलेक्टिव मेमोरीज होती हैं। अगर हम जो पुराने कल्चर थे उसी की प्रिजर्व जो कलेक्टिव मेमोरीज है, जो याद करके हम लोगों ने सीखा है, उसकी बात आती है, उस पुरानी वैल्यूज की बात आती है, और पुरानी आइडेंटिटीज की बात आती है। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी फॉक इपिक की, अगर हम प्राइमरी फॉक इपिक की बात करते हैं, ग्रोस फ्रॉम ओरल ट्रेडिशन। ये कहां से? ग्रोस फ्रॉम द ओरल ट्रेडिशन, ओरल ट्रेडिशन से ये ग्रोस करता है। एजी इलियाड है, ओडिसी है, महाभारत है, रामायण है, ब्यूफ है। अगर हम इन लोगों की बात करते हैं जो फॉक इपिक है, इनकी प्राइमरी फॉक इपिक है, तो इसमें ये जो फॉक इपिक जो थी ये ओरली प्रयोग की गई थी, इनको जो है सुनाया गया था। फिर उसके बाद में इसको क्या किया था, इलियाड है, ओडिसी है, महाभारत है, और रामायण है, और ब्यूफ है, इसमें आते हैं। सेकेंडरी लिटरेरी इपिक जो आते हैं, कॉन्शियसली कंपोज बाय सिंगल पोएट इन अ इमिटेशन ऑफ द इपिक ट्रेडिशन, इजी वर्जिल्स, एनीड एंड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, दांतेस डिवाइन कॉमेडी। ये सारी चीजें इसमें क्या था कि जो सेकेंडरी आती है लिटरेरी इमेज आती है, तो इसमें बहुत सी चीजों की कॉन्शियसली कंपोज, इसको जानबूझ के कंपोज किया था बाय सिंगल पोएट के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। और क्या था, इन द इमिटेशन ऑफ द ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन थी उसी को इपिक ट्रेडिशन, जो इपिक का जो ट्रेडिशन थी, जो उसका सिस्टम था, उसी को इमिटेट किया गया था, जिसमें वर्जिल की एनीड है, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है, दांतेस की डिवाइन कॉमेडी है। अगर हम इसके रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। होमर्स इलियाड है, ओडिसी है, वर्जिल एनीड है, और जो मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट है, वाल्मीकि रामायण है, व्यास है, महाभारत है, व्यास जी का महाभारत है, और द एनोनिमस ब्यूफ है, जो अननोन के द्वारा लिखी गई ब्यूफ का अभी तक ये नहीं पता लगा इसको किसने, इस इपिक को किसने लिखा है। तो इन लोगों ने, जैसे पहले ये बात आई थी कि ये सारी चीजें थी पहले से ये चली आ रही थी, सुनते चले आ रहे थे, और ओरल थी, और फिर उसके बाद इसको लोगों ने एक रूप दिया, इसका एक
फॉर्म बना करके इसको किसी ने लिख करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया, तो इसे लिटरेरी इपिक कहा गया है। तो इसका हिंदी विधा से आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा डिपेंड मत होइएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है, ध्यान दीजिएगा। और विद फुल आंसर्स, इसमें पूरा आंसर भी दिया गया है। द डिफाइन एन इपिक, डिस्कस इट्स ओरिजिन, प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। क्या कर रहा है कि डिफाइन कीजिए इपिक को, डिस्कस इट्स ओरिजिन, इसके ओरिजिन को डिस्कस करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है, और जो है इसके डेवलपमेंट को बताना है, इंग्लिश लिटरेचर भी कैसे डेवलप हुआ। तो एक तरीके से इसको देखिएगा आराम से। फिर उसके बाद आपका एक दूसरा क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी फोक एंड सेकेंडरी लिटरेरी इपिक के बारे में हमें डिफरेंस करना है। शॉर्ट क्वेश्चन था, पढ़ाने में मैंने इसको बहुत कंसाइज कर दिया था। ये आंसर आप ध्यान दीजिएगा, इसको सारी बातें मैंने आंसर में डाल दिया है, इसको ध्यान दीजिएगा, किस किस तरीके से एक एक करके इसको अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही लिखना होगा, आंसर ही लिखना होगा आपको आपके जो है एग्जाम में। तो इसको बहुत ध्यान से इसको अध्ययन कीजिएगा, रोक करके पढ़िएगा। फिर उसके बाद इसमें तीसरा क्वेश्चन है, इवेल्युएट जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एज अ ग्रेट इंग्लिश इपिक की पैराडाइज लॉस्ट को जो इवेल्युएट करना है, जैसा देख लीजिएगा इसमें क्या बातें हैं, क्योंकि अभी आपको पैराडाइज लॉस्ट पढ़ाई नहीं गई है, लेकिन इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको मैंने इवेल्युएट कर दिया है, जैसा ध्यान दीजिएगा। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन था, ये आपने अध्ययन कर लिया, इसको देख लीजिएगा, एक एक करके आराम से देख लीजिएगा। सारी चीजें मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर इसी तरीके के वीडियोस की आपको आवश्यकता है और आप इनफैक्ट अध्ययन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप लिट लर्न बाय दिलशाद को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपको इसी तरीके के वीडियोस मिलते रहेंगे। विशेष प्रकार से एकेडमिक वीडियो आपको मिलेंगे, हर वीडियो एक जो है सिस्टम से रिलेट होगा, आप मिलते रहेंगे और मैं आपको बताता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।